Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in Theory of Automata course, and this is the part 2 of regular expressions. In first part, we have discussed the basic definition of the regular expression, the basic symbols, the basic operators, the components which are used in construction or in using the regular expressions. So now we will discuss here about the equivalence of different regular expressions, regular languages, what are regular languages and what is the relation between regular expression and the regular languages. Further we will prove that finite languages are also regular. So these are the topics, these are the main concerns of today's topic, and we will discuss them in detail throughout our chapter. As per previous, we have defined the language defining ways are different. So there are major 4 different methods to define a language. These are the descriptive method, the recursive method, the regular expression and the finite automata. We are discussing here the regular expressions. So by definition, all valid words that can be generated in a language is called regular expression, and simply the language that is defined by the regular expression is called the regular language. इसके ऊपर हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमारी ये बात हुई थी कि वो तमाम वर्ड्स जो किसी भी लैंग्वेज में जनरेट हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है, वो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वैलिड कंसीडर होते हैं, तो हम उनको लैंग्वेज का पार्ट कहते हैं. और कलेक्शन ऑफ दोज वर्ड्स जो कि लीगल हैं, वैलिड हैं, उनकी कलेक्शन जो है उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कह रहे हैं. और रेगुलर एक्सप्रेशन कंफर्म है कि किसी न किसी लैंग्वेज के अगेंस्ट बनाई जाएगी, तो इसका मतलब है कि इससे बनने वाली जो लैंग्वेज होगी हम उसको रेगुलर लैंग्वेज का नाम देंगे. सो बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. The regular expression is used to express a particular language that is known as the regular language, and the other way, the regular languages are those languages which are expressed by using the regular expression. हमने जिस तरह बात की थी कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ इंट्रोडक्शन लिया था रेगुलर एक्सप्रेशंस का और इसकी बेसिक सिंबल्स के ऊपर हमने बात की थी. आज हमारा मुकम्मल लेक्चर जो है वो इसी के ऊपर होगा कि किस तरह से जो है हम इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट नोटेशंस को कैसे यूज करेंगे और किस तरह से इसकी नोटेशंस को, सिंबल्स को यूज करते हुए हम पावरफुल लैंग्वेजेस जो है हम उनको रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से एक्सप्रेस कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लैंग्वेज इज, लेट्स से कंसीडर अ लैंग्वेज L, and the speciality of language is that the language of words consisting of all possible strings. हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसमें हमारे पास ऐसे वर्ड्स जनरेट होंगे जिसमें तमाम पॉसिबल ऑप्शंस आ सकते हैं, तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है वो आपकी बन सकती हैं, और उसके लिए हमारे पास जो अल्फाबेट है वो भी गिवन है. जिस तरह हमारे इस केस में सिग्मा की वैल्यू जो है वो A है और B है. तो इसका मतलब है हम जब इस लैंग्वेज को लिखेंगे, हम इस लैंग्वेज को लिखना चाहेंगे कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स है, तो उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, A+B स्टार. ये सेम उसी तरह है जिस तरह क्लीन स्टार क्लोजर पे हमारी बात हुई थी, और उसमें हमने ये कहा था कि जब आप क्लोजर लेते हैं किसी भी एक सिंगल सिंबल का या मल्टीपल सिंबल का या मल्टीपल सिंबल्स के यूनियन का, जिस तरह हमारे पास इस केस में नजर आ रहा है, तो उसका मतलब है कि उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी इंक्लूडेड होगी, उसमें हमारे पास उसके जितने भी सिंबल हैं वो इंडिविजुअली है वो भी इस्तेमाल होंगे, और वो कॉम्बिनेशन के अंदर भी इस्तेमाल होंगे. तो इसका मतलब है हमारे पास अगर अल्फाबेट में 2 सिंबल हैं A और B, तो उसमें जब हम उसका क्लोजर फाइंड करते हैं तो उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी इंक्लूड होती है, उसमें A भी शामिल होगा, उसमें B भी शामिल होगा, और उसमें ऐसी स्ट्रिंग्स भी शामिल होंगी जिनमें स्टार्टिंग लेटर A होगा और उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन अपने साथ या B के साथ बनेंगे, और B वालों के कॉम्बिनेशन जो है वो A के साथ बनेंगे. इसमें अगर आप देखें, जिस तरह हमने ये बात की है कि अल्फाबेट जो है उसमें AB 2 सिंबल है, और क्लीन स्टार इसके ऊपर जब हमने फाइंड किया है तो उसमें सबसे पहले हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को इंक्लूड किया है. ये हमारे पास 0 लेंथ की स्ट्रिंग है, और उसके बाद 1 लेंथ की स्ट्रिंग में A है और B है, और 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स में हमारे पास ए के साथ, ए बी के साथ, और इसी तरह बी ए के साथ और बी बी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। और फिर इसी तरह 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास, फिर 4 लेंथ है एंड सो ऑन।
तो इसमें जब हम इसको फाइंड करते हैं तो जब क्लियर लेंगे ए बी के ऊपर तो इससे जो हमारे पास जनरेट होंगी स्ट्रिंग्स, जिस तरह मैंने आपको बताया है और दिखाया भी है अभी, तो ये तमाम स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जो a प्लस बी होल स्टार से जनरेट की जा सकती हैं। तो इसका मतलब है मैटर ये चीज करती है कि आप स्टार की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं। अगर स्टार की वैल्यू आप 0 देते हैं तो इसका मतलब है कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग इसमें से आएगी, ना तो उसमें a आ सकता है ना ही उसमें b आ सकता है, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग इंक्लूड होगी। अगर आप इस स्टार को 1 के साथ रिप्लेस कर दें तो इसका मतलब है कि 1 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होंगी, यानी इसमें a जनरेट होगा और इसमें b जनरेट होगा, टोटल 2 स्ट्रिंग जनरेट होंगी। और जब हम स्टार की वैल्यू को 2 करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे। a प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर एक फैक्टर है और ये कनकेट होगा अपने ही दूसरे फैक्टर के साथ, यानी a प्लस बी के साथ। तो जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि a प्लस बी जब कनकेट होता है a प्लस बी के साथ, तो इनके कॉम्बिनेशन के ऊपर हमारे पास जो है वो टोटल 4 स्ट्रिंग्स हैं जो जनरेट होती हैं। सो इट मीन हमारे पास a AB, BA और BB इस तरह से जनरेट हो जाएगा। और इस तरह से इसकी एक्सटेंशन होती रहेगी और जिस तरह से इसमें आप स्ट्रिंग्स ऐड करना चाहेंगे आप इसमें ऐड करते चले जाएंगे। ओके जी, सेकंड केस, द कंसीडर अ लैंग्वेज L ऑफ वर्ड्स हैविंग एग्जैक्टली डबल ए, यानी ऐसी स्ट्रिंग्स निकलेंगी हमारे अल्फाबेट AB में, उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं कि जिसमें ए की अकरेंस जो है, यानी टारगेटेड एलिमेंट हमारे पास ए है, बी नहीं है, ये ज़हन में रहे। ए जो है हमारे पास उसकी अकरेंस जो है वो एग्जैक्टली डबल ए होनी चाहिए, एग्जैक्टली डबल ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारे पास ये है कि ए जब भी आपके पास स्ट्रिंग में आएगा वो एट ए टाइम 2 टाइम, एट ए टाइम का मतलब एक ही वक्त में 2 दफा एक साथ जो है वो उसकी अकरेंस होगी। जिस तरह हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखी है B स्टार, A और B स्टार है। इसका मतलब है अब डबल ए जो है ये किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्ट में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि B स्टार जो है उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता है, तो इससे जो हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है उसका स्टार्ट पॉइंट जो है वो डबल ए हो जाएगा। अगर ये एम्प्टी दे रहा है तो फिर हमारा स्टार्ट पॉइंट जो है वो डबल ए होगा, और फिर B जो है वो एनी नंबर ऑफ लेटर जो है वो दे सकता है, मीन 0 भी दे सकता है, एम्प्टी भी। और अगर एम्प्टी देगा तो उस केस में हमारे पास टोटली इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो हमारे पास सिर्फ ए होगी। इसी तरह ए जो है एग्जैक्टली डबल ए जो है ये आपकी किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग के दरमियान में भी आ सकता है। जिस तरह अगर हम कहें कि यहाँ पे B स्टार जो है और स्टार में वैल्यू मोर देन 1 है, मोर देन 0 है, तो इसका मतलब अगर ये 1 टाइम भी आएगा और इधर से भी हम B को एनी नंबर ऑफ टाइम मोर देन 0 कंसीडर करें, तो जब दोनों B's की अकरेंस होगी तो उस केस में जो एग्जैक्टली डबल ए हमारा आ रहा है वो आपकी पार्टिकुलर स्ट्रिंग के सेंटर में आएगा। तीसरा केस इसका ये हो सकता है कि हम कहते हैं कि B स्टार कोई वैल्यू प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बाद ये राइट वाला B स्टार जो है ये कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इस केस में यहाँ पे लेट से अगर B 2 टाइम है तो BB और उसके बाद A जो है वो एग्जैक्टली डबल टाइम आ रहा है, A होगा, और उसके बाद B स्टार जो है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें से कुछ भी जनरेट नहीं होगा, और इस तरह से हमारा जो डबल लेटर है A का वो आपकी स्ट्रिंग के एंड में चला जाएगा। So overall there are 3 possibilities in this case of occurring A. I mean it may be on starting point of your string, it may be in between of your strings, and it may lie at the end of your particular string. तो इस तरह से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें डबल ए जो है ना इससे कम ए की वैल्यू आ सकती है, ना इसमें ए की वैल्यू इससे ज्यादा आ सकती है। रीजन उसकी सिंपल है, वो हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ये कह रही है कि एग्जैक्टली डबल ए हमारे पास आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेजेस है। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज हमें बता रही है कि आप कंसीडर लैंग्वेज L ऑफ वर्ड्स ऑफ इवन लेंथ। ऐसी लैंग्वेज बनाएं जिसमें हमारे पास जो है वर्ड्स जो बनेंगे उनकी लेंथ इवन होगी, यानी कि
0 लेंथ की वर्ड्स हमें चाहिए, हमें 2 लेंथ के वर्ड्स चाहिए, हमें 4 वाले चाहिए, 6 है, 8 है, 10 है। आई मीन जो इवन नंबर्स के अंदर आते हैं हमें वो उतनी लेंथ की स्ट्रिंग्स रिक्वायर्ड है। सिग्मा हमारे पास सेम वही है, इसमें 2 सिंबल है, एक ए है हमारे पास और एक बी है। तो जब हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप करते हैं तो यहां पे आप देखें कि हमने इसको लिखा a प्लस बी, ये एक फैक्टर है, ओके, और इसमें चॉइस है हमारे पास a प्लस बी है, तो प्लस यहां पे जो है वो एज अ चॉइस यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है एट ए टाइम आप यहां से सिर्फ एक सिंबल पिक कर सकते हैं। ये कंप्लीट फैक्टर जो है ये कंकेट हो रहा है अदर कंप्लीट फैक्टर के साथ जो कि वो भी a प्लस बी है और उसमें भी चॉइस है। तो इसका मतलब है यहां से भी एट अ टाइम एक सिंबल आप पिक कर सकते हैं, ओके। तो अगर हमारे पास ये डिपेंड करेगा स्टैरिक की वैल्यू के ऊपर कि स्टार जो वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिंबल हम यहां से पिक कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास इनिशियल में स्टार की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है 0 सिंबल यहां से आएगा और 0 सिंबल हमें यहां से मिलेगा और 0 कंकेट होगा 0 के साथ, तो रिजल्ट भी 0 आएगा और उस केस में हमारी जो स्ट्रिंग यहां पे जनरेट होगी वो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। इस तरह के कुछ केसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किए थे जब हमने वो बात की थी कि रेगुलर एक्सप्रेशन की नोटेशंस के साथ उसके वो फैक्टर कैसे आप बना सकते हैं, कितनी स्ट्रिंग्स उसमें पार्टिकुलर बन सकती हैं, वहां पे कुछ इस तरह के हमने जो है वो फैक्टर वगैरह देखे थे। तो अगर यहां पे स्टार की वैल्यू 1 हो जाती है तो 1 का मतलब 1 सिंबल विल बी पिक्ड फ्रॉम हेयर एंड द अदर सिंबल फ्रॉम हेयर। सो इट मीन स्टार 1 दे रहा है तो 1 का मतलब 1 सिंबल इधर से और 1 सिंबल जो है ये सेकंड फैक्टर से। तो टोटल कितने हमें सिंबल मिलेंगे? हमें टोटल सिंबल मिलेंगे 2। सो 2 का मतलब है कि उसकी लेंथ इवन है। अब उसमें यह शर्त नहीं है कि वो दोनों a है, वो दोनों b है, एक a है एक b है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन जो हम देख चुके हैं 2 लेंथ के 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, a के साथ, a b के साथ, b a के साथ और b b के साथ। तो इस तरह हमारे पास उन 4 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन एट अ टाइम हम पिक कर पाएंगे जब स्टार की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। इसी तरह अगर हम अज्यूम कर लें कि स्टार की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब फिर यह है कि 2 सिंबल फ्रॉम हेयर एंड 2 सिंबल फ्रॉम हेयर, सो इट मीन 2 + 2 = 4। तो 4 सिंबल ऐसे होंगे जो यहां से जनरेट हो सकते हैं, मीन ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी जिन स्ट्रिंग्स की लेंथ हमारे पास जो है वो टोटल 4 सिंबल्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 2 सिंबल यहां से जो पिक हुए हैं वो दोनों ए है और इधर से जो 2 सिंबल पिक हुए हैं उनमें एक ए है और एक बी है। सो इट मीन जो टोटल स्ट्रिंग हमारे पास जनरेट हो रही है यहां से वो ए बी है, मीन ए बी, ये 4 साइज की हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग यहां पे जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह स्टैरिक की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे, आपको उस हिसाब से जो है वो उसकी रिक्वायर्ड इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स जो है वो मिलती चली जाएंगी। अब सेकंड केस है हमारे पास, हम ये चाह रहे हैं कि हम ऑड लेंथ की वर्ड्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड है और सिग्मा वही हमारे पास ए बी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इवन का केस हमारे सामने है, उसको हम पिक कर चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 प्लस करें वो ऑड हो जाता है। जिस तरह अगर हमारे पास एक नंबर 4 है, हम उसमें 1 नंबर ऐड कर दें वो 5 देगा, वो प्लस होकर रिजल्ट उसका 5 होगा और 5 जो है वो एक ऑड नंबर है। हम कहते हैं 1 नंबर 2 है, जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी जो कि हमारे पास नंबर ऑड है। तो सेम केस हम रेगुलर एक्सप्रेशन में यहां पे कर रहे हैं कि ये जो इवन केस था, अगर हमें ये जिस तरह 2 लेंथ की, 4 लेंथ की, 0 लेंथ की, 6 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग देता है, अगर हम उस स्ट्रिंग के साथ एक लेटर जो है उसको ऐड कर दें, चाहे वो ए का हो या वो हमारे पास बी का हो, अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो हमारी पार्टिकुलर वर्ड जो बनेगा, जो स्ट्रिंग निकलेगी हमारे पास कॉम्बिनेशन में से, वो बेसिकली ऑड लेंथ की हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द केस, आप देख सकते हैं इसमें ये वही है जिसको हमने ऊपर यूज किया है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इसके ऊपर जो है हमारे पास वो होल स्टार है। सो इट मीन इस फैक्टर से, इस कॉम्बिनेशन से, इस क्लोजर से जब भी वैल्यू प्रोड्यूस होगी उसकी जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी उसकी लेंथ हमारे पास जो है वो इवन होगी।
हमने क्या किया, हमने इसके साथ एक फैक्टर ऐड कर दिया है और वो फैक्टर है a प्लस बी का। अब चूंकि हमारे पास अल्फाबेट में सिंबल दो है, एक a है और एक b है, उस वजह से हमने यहाँ पे a प्लस बी का फैक्टर ऐड किया है। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पे ये जो प्लस सिंबल है ये एज अ यूनियन काम करता है, ये एज अ चॉइस काम करता है, और इसका मतलब है एट ए टाइम आप यहां से या तो a को पिक कर पाएंगे या फिर आप यहां से b को पिक कर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये आप इसको अगर लेट से राइट साइड कंसिडर कर लें, ये जो कि आपकी क्लोजर साइड है, अगर ये 2 वैल्यू देता है, मीन 2 सिंबल देता है, यहां से a आपको मिला और यहां से आपको b मिल गया, तो a b इसने स्ट्रिंग प्रोड्यूस की जो कि इवन लेंथ की है। तो एक लेटर यहां से हमें मिलेगा, वो ए बी है, वो बी भी कोई भी हो सकता है, लेट से वो बी आ जाता है, तो उस केस में हमारी स्ट्रिंग जो है वो बी ए बी हो जाएगी। पॉसिबल है वो बी ए हो जाए अगर दोनों में ए पिक हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमने जो लैंग्वेज डिजाइन की है अपनी इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स के लिए, हमने उसी के अंदर एक एडिशन की है और उसमें सिर्फ एक फैक्टर ऐड कर दिया है प्लस बी का, और एक सिंबल एज अ चॉइस के तौर पे हम उसमें से पिक करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो टोटल लेंथ होगी हमारी पार्टिकुलर स्ट्रिंग की वो ऑड हो जाएगी। आप इस फैक्टर को ऑन लेफ्ट साइड भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे, और आप इसी फैक्टर को अपने इस क्लोजर की राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमारे पास ये सेकंड केस है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास यहां पे लेफ्ट पे आपने कनकेट किया है और इस केस में आपने इसको राइट पे कनकेट किया है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। रीजन इज सिंपल, आप एक सिंबल जो है वो इनमें कनकेट कर रहे हैं, अब वो चाहे वो राइट साइड पे हो जाए वो लेफ्ट साइड पे हो जाए, क्योंकि यहां से जो इवन का आपका स्ट्रिंग जनरेट होनी है उसका भी कोई ऑर्डर नहीं है कि वो आपको ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग भी दे सकता है, वो आपको बी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग भी दे सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर का मैटर नहीं है, इसलिए आप अपने इस फैक्टर को a प्लस बी को ना सिर्फ अपने क्लोजर की लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, बल्कि आप इसको इसकी राइट साइड पे भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, so both of these regular expressions demonstrate the same language। तो वो कंसेप्ट जो था, जो स्टेटमेंट हमारे पास पहले आई थी, वो वन टाइम मोर जो है उसको हम प्रूव कर चुके हैं कि एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए पॉसिबल है कि आपके पास एक या एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जिस तरह के इस केस में है। और रिवर्स जो है उसके लिए हम क्या कहते हैं कि एक पार्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, जिस तरह इसको एग्जाम्पलीफाई कर लें या इसको ले लें, तो एक पार्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ आप जिस लैंग्वेज को बनाते हैं या जिस लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वन साइड पे आप कह सकते हैं रिलेशन जो है वन टू मैनी का है, और अदर साइड से जो है रिलेशन वो हमारे पास वन टू वन का है। दिस इज द रिमार्क जो कि हमने अभी बात की भी है। इट मे बी नोटेड दैट अ लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशंस। व्हाइल गिवन अ रेगुलर एक्सप्रेशन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लैंग्वेज जनरेटेड बाय दैट रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये हमारा जो है वो पॉइंट है, की पॉइंट है, जो हमें यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशंस के बाद मिल गया है। यहां पे आप देखें उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उसी कंसेप्ट को, कि एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। अगर हम बात करें इसकी, दिस इज ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ दिस वन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन की क्वालिटी क्या है उस पर गौर करें। a प्लस बी स्टार ये चॉइस है, इसकी अगर आप मिनिमम वैल्यू कंसिडर करें तो ये आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है। ओके, दिस इज a जो कि डेफिनेट है, जिसने आना ही आना है, क्योंकि इसके ऊपर ना कोई स्टार है ना इसके ऊपर कोई इस तरह की हमारे पास जो क्लोजर अप्लाइड है, तो इसका मतलब है a आएगा और a एग्जैक्टली वन टाइम आपकी पार्टिकुलर स्ट्रिंग में अकर होगा। उसके बाद अगेन a प्लस बी स्टार है, ये फिर चॉइस है और इसकी मिनिमम चॉइस जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है। ओके, और इसी तरह उसके बाद हमारे पास a है जो कि डेफिनेट है, कंफर्म है, इसने आना है और एग्जैक्टली अपने वन टाइम आएगा ये। और उसके बाद a प्लस बी स्टार जो है ये भी हमारे पास जो है वो क्लियर है, और इसकी मिनिमम वैल्यू भी हमारे पास जो है वो क्या हो सकती है, वो 0 हो सकती है।
सो इट मीन अगर हम मिनिमम स्ट्रिंग इसमें से पिक करना चाहें जो इस लैंग्वेज में से निकल सकती है, तो फिर वो हमारे पास बनती है ए मीन डबल ए। 2 टाइम ए जो है वो हमारी मिनिमम स्ट्रिंग है जिसको हम प्रोड्यूस कर पाएंगे अपनी इस लैंग्वेज में से। बाकी पॉसिबिलिटी तो ये है कि मोर देन 2 ए भी आ सकते हैं, बी भी आ सकते हैं, एनी नंबर की स्ट्रिंग आ सकती है, लेकिन हम इसका मिनिमम केस देख रहे हैं क्योंकि इसमें 3 टाइम ए प्लस बी क्लियर जो है उसको आप यूज कर रहे हैं, तो उनकी मिनिमम वैल्यू अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर कर लें तो उस केस में हमारे पास जो ए है जो कि डेफिनेट 2 टाइम हमारे पास आया है, तो ये हमें जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस करके देगा वो डबल ए होगी। सेकंड केस में देखिए लैंग्वेज ऑफ दिस वन बी स्टार ए इंटू ए प्लस बी स्टार। तो यहां पे आप देख सकते हैं बी स्टार अगेन अ चॉइस, बी स्टार अगेन अ चॉइस एंड ए प्लस बी क्लियर इट्स आल्सो अ चॉइस। तो इसका मतलब है इसमें भी मिनिमम जो है वो 2 टाइम ए जो है, जो कि डेफिनेट आपको यहां पे नजर आ रहा है जिसका कोई पावर नहीं है, तो ये 2 टाइम ए जो है मिनिमम आपको इस लैंग्वेज में से मिल सकता है। बाकी अगर आप इसको इन डिटेल इससे स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस करना चाहें तो इससे वो जितनी भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी वो तमाम स्ट्रिंग जो है वो इस एक्सप्रेशन से भी प्रोड्यूस हो सकती है, या जो स्ट्रिंग इस एक्सप्रेशन से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको आप फर्स्ट वाली रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट मीन बोथ आर द डिफरेंट नोटेशन फॉर सेम लैंग्वेज। तो इसके साथ जो एक्सप्रेस होने वाली लैंग्वेज है वो हमारे पास सेम है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों जो है ये आपको जो है वो डिफरेंट नोटेशन के साथ सेम लैंग्वेज को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। इसी तरह हमारे पास हमने कुछ नहीं किया, हमने थर्ड केस के अंदर हमने क्या किया है, ये जो फैक्टर हमने यहाँ पे इसको राइट अप हमने अदर वे में कर दिया। ये थर्ड वन अगर आप देखो तो इसको हम लिख रहे हैं ए प्लस बी स्टार, ओके, ये भी ए प्लस बी स्टार था, और उसके बाद ये देखें ए बी स्टार, सो ए बी स्टार सेम इसके। तो इस तरह ये जितने भी पैटर्न्स आपको दिए गए तो वो सेम लैंग्वेज के अगेंस्ट है, और उस लैंग्वेज की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे लिखी है, ऑल वर्ड्स विद एटलीस्ट 2 एज। तो इसका मतलब है आप एक ही लैंग्वेज को डिफरेंट नोटेशन में लिख सकते हैं, और ये 5 डिफरेंट नोटेशन यहाँ पे दी गई है, जिनमें से 4 जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में, और एक नोटेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में यहां पे हमने जो है उसको राइट डाउन किया। ओके, सो वी कैन से दैट 2 एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट इफ दे डिस्क्राइब द सेम लैंग्वेज, और ये तो बात प्रूफ हो चुकी है यहां पे। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है, कैन एवरी लैंग्वेज बी डिस्क्राइब्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन? द आंसर इज नो। आप हर लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये बात हमने पहले भी की थी। हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस है, पैलिंड्रोम है, स्केयर है, प्राइम है, ये ऐसी लैंग्वेजेस है जिनको आप रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये तमाम लैंग्वेजेस जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से उसको डिस्क्राइब या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। दिस इज द केस। अब जो बेसिक आइडिया था लैंग्वेजेस को जनरेट करने का वो हमें मिल चुका है। अब उसके ऊपर आप डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो प्रोड्यूस करते चले जाएंगे। जिस तरह हमारे पास एक और केस है, हम कहते हैं हमारे पास सिग्मा में 2 सिंबल है ए बी, और इसकी स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए लैंग्वेज की, वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 1 ए, कि आपके पास जो है ऐसे वर्ड्स जनरेट होने चाहिए आपके लैंग्वेज में जिसमें एटलीस्ट 1 टाइम ए आना चाहिए। आप कोई भी वर्ड जनरेट करें अपनी लैंग्वेज में से, उसमें आपके पास मैंडेटरी है कि आपके पास ए की अक्रेंस 1 टाइम लाजमी होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं हम इसको लिख रहे हैं ए प्लस बी स्टार ए इंटू ए प्लस बी स्टार। सो अगेन ए प्लस बी स्टार जो कि चॉइस है, और इसमें चॉइस का मतलब ये है कि इसमें 0 लेंथ की स्ट्रिंग भी आ सकती है, इसमें 100 लेंथ की स्ट्रिंग भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सेम केस हमारे पास जो है यहाँ पे इसके एंड में है। लेकिन इन दोनों के सेंटर में हमने यहाँ पे ए लिखा है, और ए जो है वो डेफिनेट टाइम है, मीन 1 टाइम इसने आना ही आना है। तो इसलिए जो इसकी मिनिमम स्ट्रिंग इसमें से जो प्रोड्यूस हो सकती है वो ए है, और इसके अलावा तमाम वो स्ट्रिंग जो इससे प्रोड्यूस होंगी उसमें ए जो है वो मैंडेटरी 1 टाइम तो आएगा, और इस तरह हमारी जो रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट की वो मुकम्मल हो रही है। सो वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 1 है।
अदर केस की अगर हम बात करें, जिस तरह हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, सेकंड केस की अगर हम बात करें, अगर हम ये कहते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को चेंज करना चाहते हैं, ये इसी वे में क्यों लिखी गई है जिस वे में हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं, हम ये कहते हैं कि a प्लस बी स्टार, हम यहाँ से अगर इसको एक्सक्लूड कर दें, यहाँ से हम इसको यहाँ से निकाल दें, तो बाकी जो पैटर्न हमारे पास बचेगा रेगुलर एक्सप्रेशन का, वो क्या होगा, वो होगा a इंटू ए प्लस बी स्टार। तो कंफर्म है उसमें भी कि आपके पास कोई भी स्ट्रिंग जनरेट होगी उसमें ए तो लाजमी आएगा वन टाइम, ओके। लेकिन अब इसमें केस ये है कि हम उसके साथ एक स्ट्रिंग जनरेट करना चाहेंगे बी ए की, क्योंकि अब जब हम इसको खत्म कर चुके हैं, ए प्लस बी स्टार के फैक्टर को हम यहां से निकाल दें, तो बाकी रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास जो है वो ए इंटू ए प्लस बी स्टार बनेगा। और इसके साथ इसका मतलब है कि सिर्फ वही स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस हो पाएंगी जिनका स्टार्टिंग लेटर हमारे पास ए होगा। सो इट मीन बहुत सारी स्ट्रिंग जो है वो हमारे इस रेगुलर एक्सप्रेशन को चेंज करने से वो आपकी लैंग्वेज में नहीं आ सकेंगी। तो कभी भी ये नहीं आ पाएगा, और कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो बी के साथ स्टार्ट होती होगी वो इसमें नहीं आ सकेगी, ओके। तो इसलिए मैंडेटरी है कि हम इसका लेफ्ट पार्ट जो है उसको यहाँ पे राइट डाउन करें। अदर ऑब्जर्वेशन हमारी ये है, हम कहते हैं कि ये राइट वाला ए प्लस बी फैक्टर निकाल दें यहां से, ओके। अगेन सेम केस, हम इसमें से यहां से इसको निकाल देते हैं। अब इशू वही रहेगा, हर स्ट्रिंग आपकी जो है वो लेटर ए पे जाके एंड हो जाएगी, कोई ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी जिसका एंडिंग लेटर बी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी, अब उसमें ए तो एग्जैक्टली वन टाइम आया है, जो हमारा केस है, जो हमारी स्टेटमेंट कहती है, लेकिन उसमें बी जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा उस केस में जब हम इस फैक्टर को यहां से निकाल देंगे। सो इट मीन बोथ आर मैंडेटरी इन दिस केस। ए प्लस बी स्टार का फैक्टर आप अपने ए की लेफ्ट पे भी राइट डाउन करेंगे, और आप इसी फैक्टर को अपने इसकी राइट साइड पे जो है वो उसको वहां पे भी आप ऐड करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास केस जो है उसमें अल्फाबेट अगेन जो है वो ए बी पे कंसिस्ट करता है, और हमारे पास जो स्पेशलिटी लैंग्वेज की है वो क्या है, वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट वन ए एंड वन बी, कि हमारे पास जो है आपके जो भी वर्ड जनरेट होंगे उसमें ए मिनिमम वन टाइम और किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में बी भी मिनिमम वन टाइम आना चाहिए। सो इट मीन आपके पास अगर एक स्ट्रिंग ए पॉसिबल नहीं है प्रोड्यूस हो जाए, बी भी पॉसिबल नहीं है, ए भी पॉसिबल होगी क्योंकि उसमें स्ट्रिंग में ए भी वन टाइम और बी भी वन टाइम होगा, और इसी तरह बी ए जो है वो भी पॉसिबल है, उसमें बी वन टाइम होगा और ए भी वन टाइम होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें टू पोर्शन है आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन के, जिस तरह ये प्लस इंडिकेट कर रहा है, प्लस इंडिकेट कर रहा है यूनियन को, तो इसका मतलब है योर स्ट्रिंग विल बी पिक्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड और इट विल बी पिक्ड फ्रॉम द राइट साइड, ओके। अब इसमें जो मिनिमम स्ट्रिंग पिक हो सकती है लेफ्ट साइड में, वो हम जैसे हमने पहले भी काफी ज्यादा इस पे डिस्कस किया है कि अगर ए प्लस बी स्टार क्लोजर दे, ए प्लस बी स्टार से भी क्लोजर की वैल्यू अगर एम्प्टी स्ट्रिंग निकलती है और इस ए प्लस बी क्लोजर से भी आपकी वैल्यू जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग आती है, तो उस केस में जो मिनिमम स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो सकती है यहाँ पे वो हमारे पास होगी ए बी, ओके। तो ये पॉसिबिलिटी। अब हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर चाहें कि हम इसको यहीं पे एंड कर दें और हम इसका राइट पार्ट ना लिखें, तो ये बहुत सारे केसेस में ये ट्रू हो सकता है, लेकिन अब इसमें इशू ये है कि हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग मिनिमम जो बी ए पे कंसिस्ट करती है, तो उसमें बी की अकरेंस पहले है और ए की अकरेंस उसके बाद है। इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है हमने इसको रिवर्स किया है अपने अदर केस में, और इसमें ए और बी था और उसमें ऑर्डर चेंज करते हुए हमने इसको यहाँ पे बी और ए लिख दिया है। तो जो मिनिमम स्ट्रिंग यहां से प्रोड्यूस हो सकती है वो बी ए है, और इसमें जो मिनिमम स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो सकती है वो ए बी है, और इसके अलावा बाकी दोनों में तमाम कॉम्बिनेशन जो ए बी के आ सकते हैं, पॉसिबल है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ओके जी। नेक्स्ट इज द केस, अब सिग्मा हमारे पास ए बी है और हम लैंग्वेज बनाना चाहते हैं वर्ड स्टार्टिंग विद डबल ए एंड एंडिंग इन डबल बी। तो कंफर्म है कि स्टार्टिंग एंडिंग, और इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में डबल ए है किसी स्ट्रिंग में और इसके एंडिंग में डबल बी है और उसके दरमियान में तमाम पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग आए, दरमियान में उसकी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ ए वन टाइम आए, बी वन टाइम आए,
या एनी नंबर ऑफ टाइम कोई भी स्ट्रिंग आए, लेकिन उसकी स्पेशलिटी जो है वो ये है कि उसकी लेफ्ट पे डबल ए और उसके एंड में डबल बी होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या है, डबल ए इंटू ए प्लस बी स्टार और डबल बी है। इसी तरह हमारे पास जो है एक और लैंग्वेज है, ए बी पे कंसिस्ट करती है, वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग इन बी। ओके, या इसका रिवर्स केस है, स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग इन ए, के बी से स्टार्ट हो ए पे एंड हो। अब इसका मतलब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन इसका एक ही लिखना है। हमारे पास उस रेगुलर एक्सप्रेशन के दो सिचुएशंस आ गई हैं, टू पार्ट्स बन गए, लेकिन हमने इन दोनों पार्ट्स को एज अ यूनियन के तौर पर राइट डाउन करना है। फर्स्ट वो जिसमें ऐसे तमाम वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग ए और एंडिंग बी होगा, और सेकंड केस जिसमें स्टार्टिंग बी और एंडिंग हमारे पास ए होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इंटू ए प्लस बी स्टार और बी है, और सेकंड में हमारे पास प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार और ए है। तो ये ए से स्टार्ट बी पे एंड, और ये पार्ट जो है बी से स्टार्ट ए पे एंड है, और इनके दरमियान जो है वो एनी नंबर ऑफ टाइम ए और बी आ सकते हैं। अब ये कंफर्म है, अल्फाबेट ए बी, वर्ड्स एंडिंग विद बी। तो इसका जो हमारे पास क्लियर है वो, इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आप देख सकते हैं, ए प्लस बी स्टार और बी है। तो कंफर्म है। इसी तरह हमारे पास वर्ड स्टार्टिंग विद ए, तो ये ए के साथ स्टार्ट है, बाकी इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। एंड दिस वन, वर्ड्स नॉट बिगिनिंग विद बी, ऐसे वर्ड्स चाहिए लैंग्वेज में बनेंगे, क्राइटेरिया है कि जो बी से स्टार्ट नहीं होते होंगे। तो ये तो कंफर्म है कि जब बी से स्टार्ट नहीं होते होंगे तो फिर वो किससे स्टार्ट होंगे, वो कंफर्म है कि वो ए से स्टार्ट होंगे। लेकिन हमने इसके लिए स्पेशली यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को भी इंक्लूड किया है। अब इस एम्प्टी स्ट्रिंग को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे इसको क्यों पिक किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्राइटेरिया हमारा बता रहा है वर्ड्स नॉट बिगिनिंग विद बी, जो बी से स्टार्ट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी इंक्लूड होगी, क्योंकि हमने ये ए बी के ऊपर क्लीन स्टार फाइंड किया है, और क्लीन स्टार का मतलब ये है कि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए बिल्कुल नहीं है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी तरह ए स्ट्रिंग, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये इस लैंग्वेज का पार्ट बन सकता है। इसी तरह बी है, ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर, इसकी लेंथ भी है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी बी है, तो जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऐसे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा, ए इंटू ए प्लस बी स्टार प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो इससे वो तमाम स्ट्रिंग मिल रही हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर ए है, और स्टार्टिंग लेटर बी वाली सारी रिजेक्ट होंगी यहाँ पे। और उसके बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग का केस था, उसको हमने एक्सप्लिसिटली जो है स्पेशल तौर पे हमने यहाँ पे उसको एज अ यूनियन के तौर पे पिक कर लिया है। तो पॉसिबल है कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, क्योंकि एक ही आपको पार्ट इसमें से मिल सकता है, या प्लस की लेफ्ट साइड से कुछ स्ट्रिंग मिलेगी, या फिर आपको इसकी राइट साइड से कोई ना कोई स्ट्रिंग मिलेगी। नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारे पास वर्ड्स स्टार्टिंग विद डबल लेटर, आइदर स्टार्ट विद डबल ए और डबल बी। सो दिस इज द केस, ए प्लस बी स्टार क्लियर, जो कि तमाम पॉसिबिलिटीज को कवर कर रहा है, और हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है इसके स्टार्ट पे क्या आ सकता है, डबल लेटर या ए होगा या डबल। अब इसमें ये कंफर्म हमने कर दिया है कि डबल लेटर का मतलब डबल ए या डबल बी होगा, तो उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये चॉइस है, और चॉइस का मतलब या तो एट अ टाइम प्लस के साथ चॉइस है, या तो डबल ए को पिक करेंगे, या डबल ए के साथ इसकी कोई स्ट्रिंग कंकेट होगी, या फिर इधर से डबल बी पिक होगा और इसके साथ इसकी ए प्लस बी स्टार की कोई स्ट्रिंग उसमें से कंकेट होगी। लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स कंटेन एट लीस्ट वन डबल लेटर, एट लीस्ट वन डबल लेटर। वो डबल लेटर वही जो ऊपर हमने बात की, डबल ए या डबल बी है, तो हम उसको चॉइस बता रहे हैं कि उनमें से एट लीस्ट किसी एक ने पिक होना है, तो उसमें हमने यहाँ पे चॉइस दी है। तो डबल ए प्लस डबल बी कोई एक मिलेगा, और इधर से ये ऑप्शनल भी है, ए प्लस बी स्टार है, और इसकी राइट साइड पे भी ए प्लस बी स्टार है। तो इसका मतलब है यहाँ से कोई भी फैक्टर हमें मिल सकता है, लेकिन इसके साथ जो हमारे पास एडअप होगा या कंकेट होगा, वो या तो डबल ए होगा या हमारे पास जो है वो डबल बी होगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास अल्फाबेट ए बी के ऊपर लैंग्वेज बनाए वर्ड्स दैट हैव एटलीस्ट टू ए, जिसमें कम से कम आपके पास दो ए आने चाहिए। तो ये कंफर्म है,
ये एग्जैक्टली ट्रू टाइम है आपने यहाँ पे लिख दिया है, और बाकी इसको कवर अप किया है आपने अपने क्लियर के साथ, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2a की बात हुई है, इसमें b को हमने कंफर्म नहीं किया, इसको a के ऊपर कितनी लिमिट इसकी हो सकती है वो कंफर्म नहीं किया, लेकिन उसका मिनिमम क्राइटेरिया हम बता रहे हैं कि a2 टाइम आ सकता है। तो इसलिए हमने इसकी तमाम पॉसिबिलिटीज के लिए हमने ये फैक्टर इसके ऐड किए हैं, प्लस b स्टार, a प्लस b स्टार और a प्लस b स्टार को इसके लेफ्ट पे भी, इसके सेंटर में भी और इसकी राइट पे भी हमने इसको यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट लैंग्वेज इज ए बी के ऊपर लैंग्वेज डिफाइन करें, वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 1a एंड एटलीस्ट 1b, जिसमें कम से कम एक a आएगा और एंड, और कम से कम एक दफा आपके पास b आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही लैंग्वेज है a b के साथ, या इसमें आप देख सकते हैं b और a के साथ। मीन जो मिनिमम स्ट्रिंग इसमें से प्रोड्यूस हो सकती है वो a और b है, और इसमें जो मिनिमम स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो सकती है वो b और a है। बाकी तमाम पॉसिबिलिटीज इसकी जो बन सकती है उसको हमने कवर अप किया इसके साथ a प्लस b स्टार के क्लोजर के साथ, जो इसका फैक्टर है। सेकेंड लैंग्वेज जो है इसमें ऑप्शन और का है, सेम लैंग्वेज है जो हम कह रहे हैं वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 1a एंड एटलीस्ट 1b, और इसमें हम कह रहे हैं वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 1a और एटलीस्ट 1b। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इसको सिर्फ a को रखा है, अपनी प्लस ये जो यूनियन है इसकी लेफ्ट साइड पे हमने सिर्फ a को डेफिनेट रखा है, और इसकी राइट साइड पे हमने b को डेफिनेट रखा है। बाकी हमने इसके तमाम केसेस को कवर अप करने की कोशिश की है इसके साथ कि a प्लस b स्टार और a प्लस b स्टार एनी नंबर ऑफ a एनी नंबर ऑफ b इसमें जनरेट होगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं जनरेट होता, एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होती है, तो उस केस में डेफिनेट है कि आपको a मिलेगा। थर्ड केस, अब इसमें जरा गौर कीजिएगा, इसमें आपको कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा स्टेरिक का या प्लस का पावर के अंदर। तो लैंग्वेज हमारे पास है अल्फाबेट ए बी पे कंसिस्ट करती है, वर्ड्स ऑफ लेंथ 2, मीन 2 की लेंथ वाली वर्ड्स चाहिए। तो वो हम पहले ही देख चुके हैं कि अल्फाबेट अगर ए बी हो तो उसके ऊपर 2 लेंथ की टोटल 4 स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, जिनमें ए शामिल है, ए बी है, बी ए है और बी बी शामिल है। लेकिन अगर हम मुकम्मल पे गौर करें, वर्ड्स ऑफ लेंथ 2 स्टार्टिंग विद ए, जो स्टार्ट ए से होती हैं, तो इसका मतलब है कि बी ए और बी बी इसमें से रिजेक्ट हो जाएंगी। जो 4 स्ट्रिंग हमने प्रोड्यूस की है, सिर्फ 2 स्ट्रिंग हमारे पास रह जाएंगी जो कि ए और ए बी हमारे पास है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए बी। तो जस्ट हमने प्लस उसको जो है वो एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन हमने यूज किया है। तो इसका मतलब या तो हमें डबल ए मिलेगा या हमें यहां से जो है वो ए बी मिलेगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं वर्ड्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद अ डबल लेटर, ये आप देख रहे हैं डबल ए प्लस डबल बी स्टार्ट में भी आ गया है, डबल ए डबल प्लस डबल बी एंड में भी आ गया। वर्ड्स ऑफ लेंथ एट लीस्ट 3, ऐसी स्ट्रिंग्स निकालें जिनकी लेंथ एट लीस्ट 3 लेटर होनी चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं ए प्लस बी फैक्टर आपको एक सिंबल देगा, ए प्लस बी फैक्टर आपको एक और सिंबल देगा, ये 2 हो जाएंगे, और ए प्लस बी फैक्टर आपको एक और वैल्यू देगा, 3 फैक्टर हो जाएंगे। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मुकम्मल हो गई है। हम यही कह रहे थे वर्ड्स ऑफ लेंथ एट लीस्ट 3, कम से कम 3 आएंगे, और पॉसिबिलिटी है 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं। सो इट मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हमारे पास जो इसका क्राइटेरिया है, और उसके अकॉर्डिंग ये 3 तो डेफिनेट है। और उसके बाद ए प्लस बी स्टार चॉइस है कि उसकी तमाम स्ट्रिंग जो 4 लेंथ की, 5 लेंथ की, 6 लेंथ की है वो इनके साथ प्रोड्यूस की जा सकती है। हम इसका एक और रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस, क्योंकि हमें पता है कि प्लस की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इस केस में अगर ये 1 भी दे तो तब भी हमारे पास एक इस फैक्टर में से सिंबल निकलेगा, एक इस फैक्टर में से सिंबल मिलेगा और एक इस फैक्टर में से सिंबल मिलेगा। तो जो हमारे पास टोटल स्ट्रिंग जनरेट होगी वो मिनिमम 3 लेंथ की हमें मिल जाएगी और हमारे क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। नेक्स्ट केस, वर्ड्स दैट कंटेन एग्जैक्टली 1a और एग्जैक्टली 1b। तो वो वर्ड्स निकाले जो जिनमें एग्जैक्टली डबल ए होगा या एग्जैक्टली हमारे पास वो उसमें भी हो सकता है, एग्जैक्टली एक ए होगा या एग्जैक्टली 1b होगा। तो उसमें हम बता रहे बी स्टार ए बी स्टार, ये जो 1 पार्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन का, इसमें ये केस कवर हो रहा है एग्जैक्टली 1a
और इसमें बी तो मैंडेटरी नहीं, एनी नंबर ऑफ टाइम आ सकता है। और जो सेकंड है इसका एग्जैक्टली 1B, तो उसमें आप देख सकते हैं स्टार बी ए स्टार है, तो बी कंफर्म है और ए स्टार जो है उसमें हमारे पास चॉइसेस है, वो एनी नंबर ऑफ टाइम में जो है उसमें अकर हो सकता है। वर्ड्स दैट कैन नॉट एंड एट BA, ऐसे तमाम वर्ड जो BA पे एंड नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि आखिरी आपकी स्ट्रिंग के, किसी भी स्ट्रिंग के आखिरी 2 लेटर जो है वो BA नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि वो AA हो सकता है, वो AB हो सकता है, वो BB हो सकता है, क्योंकि हमने 2 लेंथ के अंदर 4 स्ट्रिंग्स ऐसी देखी थी जो जनरेट हो सकती हैं। तो अगर उसमें से BA को निकाल दें तो बाकी रिमेनिंग 3 जो हमारे पास बचती हैं वो कौन सी हैं? वो AA है, वो AB है और वो हमारे पास जो है वो BB है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि A प्लस B स्टार चॉइस है और उसके एंड कोई भी स्ट्रिंग जो जनरेट होगी उसके एंड में या आप AA को पिक करेंगे या आप AB को पिक करेंगे या फिर आप उसमें से BB को पिक करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट केस, वर्ड्स ऑफ A's एंड B's इन विच आइदर द स्ट्रिंग्स आर ऑल B's और एल्स देयर इज एन A फॉलोड बाय सम B। इसको भी 2 पोर्शन में अगर हम डिवाइड कर लें तो हम कह सकते हैं वर्ड्स ऑफ A's एंड B's इन विच आइदर द स्ट्रिंग्स आर ऑल B's। ओके, सो दिस इज द केस B स्टार। ओके, या फिर एल्स देयर इज एन A फॉलोड बाय सम B, तो जिसमें पहले A आएगा और उसके बाद एनी नंबर ऑफ B उसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका सेकंड पार्ट जो है वो AB स्टार है, तो A स्टार्ट पे आएगा और B स्टार का मतलब उसके बाद B की अक्रंस जो है वो एनी नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे हो सकती है। दिस इज द अदर केस, कंसीडर लैंग्वेज डिफाइंड ओवर AB ऑफ वर्ड्स इन विच A अपीयर्स ट्रिपल्ड। A आपका जब भी आएगा ट्रिपल्ड आएगा, मीन 3 के क्लम्प्स में आएगा। वो 3 टाइम आ सकता है, वो 6 टाइम आ सकता है, वो 9 टाइम आ सकता है, वो 12 टाइम आ सकता है, वो 15 टाइम आ सकता है और इवन वो 0 टाइम भी आ सकता है। क्योंकि यानी आप ये कह लें इन विच A अपीयर्स ट्रिपल्ड मीन इफ एट ऑल अगर आएगा, तो यहाँ पे 2 पोर्शन है। वर्ड्स इन विच A अपीयर्स ट्रिपल्ड, A आएगा इस फॉर्म में 3, 6, 9, 12 की फॉर्म में। इफ एट ऑल अगर आएगा तो इसका मतलब अगर नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब 0 टाइम आएगा। तो 0 टाइम का मतलब क्या है कि उसमें A 0 टाइम आएगा। ओके, सो देयर आर 4 डिफरेंट केसेस टू डिफाइन द सेम लैंग्वेज। दिस वन AAA प्लस B स्टार, तो अगर स्टार की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होगी, A नहीं आएगा। अगर स्टार की वैल्यू 1 है और 1 में पॉसिबल है B आए या 1 में पॉसिबल है कि A आएगा, तो एग्जैक्ट कंफर्म है कि एट अ टाइम 3 टाइम आएगा। और स्टार अगर 2 देता है, 2 वैल्यू प्रोड्यूस करता है और हमारे पास यहाँ पे जो है वो 2 टाइम AAA का फैक्टर ही अगर निकलेगा तो AAA और AAA 6 टाइम हमें A की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। सेम इज द केस, इसमें हमने ऑर्डर चेंज किया है और इस केस में देख लें हमने ओवरऑल जो है वो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग को एडजस्ट किया है। दिस इज AAA स्टार, B स्टार और होल स्टार। ये यहाँ पे होल स्टार एक्चुअल में ये जो स्टार है ये मुकम्मल के ऊपर अप्लाइड है, तो ये जो इसका स्टार है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। और लास्ट केस हमारे पास जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये B स्टार, ऑर्डर सिर्फ चेंज हमने किया यहाँ पे, इसको स्टार्ट पे लेगा B स्टार इंटू AAA और स्टार है और ओवरऑल भी हमारे पास जो स्टार है। सो इट मीन एवरी क्लम्प ऑफ A's कंटेन्स 3 और 6 और 9 और 12 A's, और या फिर सिंपली इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो सकती है। क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर लैंग्वेज ओवर AB ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन एट लीस्ट 1 ऑफ द स्ट्रिंग्स S1, S2, S3 और S4। आपने ऐसे वर्ड्स निकालने हैं, बनाने हैं, बताने हैं जिसमें कम से कम आपकी एक स्ट्रिंग उसमें से निकल आए, S1 निकले या S2 या S3 या S4। तो हमने अजम्पशंस कर ली कि सारी पार्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन का। हम कह रहे हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 इंटू S प्लस 1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 होल स्टार। तो ये चॉइस है। अब हमारी जो स्टेटमेंट है वो यही है कि आपके वर्ड्स कंटेन एट लीस्ट 1 ऑफ द स्ट्रिंग्स दिस 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 एंड दिस। तो या S1 एट अ टाइम पिक हो सकता है क्योंकि ये सारे चॉइसेस के साथ है, तो एट अ टाइम या S1 आपको मिल सकता है या S2 मिलेगा या S3 या S4 मिलेगा,
और इसके साथ इनका कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि कनकेट हो जाए और पॉसिबल है कि कनकेट ना हो सके। तो इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज जो है वो इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये इसी तरह कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। ए बी है और इसके जो अभी एग्जांपल आपने की है ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ड्स वेयर द लेटर बी इज नेवर ट्रिपल्ड, दिस मीन दैट नो वर्ड कंटेन द सबस्ट्रिंग ट्रिपल बी। कैसे कर सकते हैं ये अब आपने करना है, क्योंकि काफी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, वर्ड्स वेयर लेटर ए इज ट्रिपल्ड और बी इज ट्रिपल्ड बट नॉट बोथ। दूसरा केस आपको ये बता रहा है कि ए ट्रिपल हो सकता है या बी ट्रिपल हो सकता है, एक साथ किसी भी स्ट्रिंग में दोनों ए बी ट्रिपल नहीं हो सकते। मीन ट्रिपल ए ट्रिपल बी स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है, ट्रिपल बी ट्रिपल ए पॉसिबल नहीं है, या ट्रिपल ए के बाद फिर 2 टाइम ए फिर 3 टाइम बी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग में और ये ट्रिपल फॉर्म में आएंगे या तो बी आएगा सिर्फ या फिर हमारे पास ए आएगा। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आपने खुद से राइट डाउन करना है। ये तमाम इक्विवेलेंसीज हैं, इनको प्रूफ अब आप इजीली कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी हैं। ए प्लस बी, बहुत सारे अल्जेब्रिक लॉज आपने पढ़ लिए हैं, बहुत सारी क्लीन क्लियर के ऊपर जो उसकी स्पेशलिटीज हैं, इक्वालिटीज की स्पेशलिटीज हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर की थी। तो उसके अकॉर्डिंग ये जितने भी हमारे पास नोटेशंस हैं, इक्वालिटीज हैं, अब आप इनको बड़े सिंपल वे के अंदर जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। सो सिंपली आप देख सकते हैं ए प्लस बी स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टार प्लस ए प्लस बी स्टार। ये खुद आप बता सकते हैं कि ये किस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो राइट हैंड साइड से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग्स के बराबर होंगी। तो ये सारा जो है आपने खुद से करना है। ये फर्दर हमारे पास जो है ये इक्वालिटीज हैं, इनको भी आपने प्रूफ करना है और ये तमाम अलजेब्रिक क्लास से रिलेटेड है। और इसमें ये कुछ की नोट्स हैं कि अलजबरा के अंदर आप ए बी इक्वल टू बी ए जो है उसको सेम कंसिडर करते हैं, लेकिन ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर। तो नॉट इक्वल का मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे फॉर्मल लैंग्वेजेस में, जो कि जिनको हम ऑब्जर्व यहाँ पे कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस को। इसी तरह ए बी स्टार मीन ए बी एक सब स्ट्रिंग है, ए बी कॉम्बिनेशन है, ए बी स्टार इक्वल नहीं है ए स्टार बी स्टार के, क्योंकि इसमें स्टार जो है वो ए पे और स्टार बी पे इंडिविजुअली जो है वो अप्लाइड है, सेपरेटली अप्लाइड है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टार्स हैं। अगर ये स्टार वैल्यू 3 देता है तो पॉसिबल है ये स्टार जो है बी का वो वैल्यू 1 दे रहा है, लेकिन इस केस में ऐसे नहीं है। जो स्टार की वैल्यू प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी, वो अप्लाइड होगी हमारे पास इस टोटल सेट यानी कि ए बी के ऊपर अप्लाई हम इसको कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान में रखें। ये लैंग्वेज है हमारे पास पार्टिकुलर ए बी के ऊपर डिफाइन की गई। वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर, स्टार्टिंग पॉइंट भी उसका वही हो और एंडिंग पॉइंट भी वही हो। अगर हम इसको साइड पे कर दें तो हम देख सकते हैं कि ए इंटू ए प्लस बी स्टार, ए से स्टार्ट हो रही है कोई भी स्ट्रिंग, ए पे एंड हो रही है, प्लस या फिर बी से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है। लेकिन हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पहले ड्रॉम लैंग्वेज की भी एक देखी थी कि आपकी कोई भी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 1 है उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेटर भी वही है और उसका एंडिंग लेटर भी वही है। तो इस केस में आप देख सकते हैं वही स्पेशलिटी हमने यहां पे ऐड की है और हम उसके साथ एज अ यूनियन ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी को। तो इस फैक्टर को ऐड करने से क्या हुआ कि हमारे पास जो 2 पॉसिबिलिटीज मिसिंग थी हमने उनको ऐड किया है। या तो आप ए को पिक करेंगे या आपको बी को पिक करेंगे, कोई एक लेटर आपको अगर हम देखें तो एक पॉसिबिलिटी प्लस की ये है जो कि चॉइस के तौर पे दे रहा है। तो इसका मतलब या तो इस स्ट्रिंग में से रेगुलर एक्सप्रेशन में से कोई स्ट्रिंग जनरेट होगी, या ये प्लस आप देख रहे हैं इसमें से कोई पॉसिबिलिटी जनरेट होगी, या फिर इस कॉम्बिनेशन में से कोई पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी जनरेट हो सकती है। तो इस तरह से आपने 1 लेंथ की जो स्ट्रिंग थी उनकी पॉसिबिलिटीज को भी यहाँ पे ए प्लस बी फैक्टर के साथ यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बाकी जितनी नोटेशंस हैं ये सिंपली ये लैंग्वेजेस आप कर सकते हैं। अगर इसको देखें वर्ड्स नॉट एंडिंग इन ए, अगर ए पे एंड नहीं हो रहे तो कंफर्म है या वो बी पे एंड होंगे या वो एम्प्टी स्ट्रिंग पे एंड होंगे। तो अब इस ए प्लस बी स्टार बी प्लस एम्प्टी या इसी को हमने जो है वो इस फॉर्म के अंदर लिख दिया है। मीन इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग जो है एक्सप्लिसिटली हमने राइट की है और इसमें हमने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है अपनी इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। सो बोथ नोटेशंस जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन सेम के लिए यूज हो रही है।
इवन लैंग्वेज हमने डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ी थी, और डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास जो स्पेशलिटी थी इवन की वो ये थी कि आपके पास जो किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग में ए भी इवन टाइम आएगा और बी भी इवन टाइम आएगा। ये इवन जो हम बता रहे हैं इसका मतलब है कि जितने भी लेटर हैं अल्फाबेट के अंदर, हर लेटर एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग में इवन नंबर ऑफ टाइम आएगा। सो इट मीन ए भी इवन टाइम और बी भी इवन टाइम आएगा। तो इससे जो स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही है वो आप देख रहे हैं। एम्प्टी का मतलब क्या है, ए 0 टाइम बी 0 टाइम दोनों इवन है, प्रोड्यूस हो सकती है। ए इसमें बी 0 टाइम है, ए 2 टाइम है, पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह ये तमाम पॉसिबिलिटीज इन डिटेल हम इसको पहले देख चुके हैं। तो इसको जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन की नोटेशन में राइट डाउन करते हैं तो वो कैसे है, इसकी तमाम पॉसिबिलिटीज को हमने कवर अप यहाँ पे किया है। तो आप देख सकते हैं हमने एक ओवरऑल स्टार लगाया है जो कि इसको एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। मिनिमम वैल्यू इसकी अगर स्टार की 0 है और अगर ये 1 देता है तो फिर आप देख सकते हैं कि इसके पोर्शंस है। एक पोर्शन इसका प्लस के साथ ये लेफ्ट पे डबल ए नजर आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये डबल ए जनरेट कर देगा। या अगर ये नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी ये डबल बी जनरेट करेगा जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और या फिर इस पूरे फैक्टर में से, जिसमें 3 फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से कुछ जनरेट होगा। और इन 3 फैक्टर में से भी 2 फैक्टर डेफिनेट है और एक फैक्टर जो है वो आपके पास जो है वो स्टेरिक वैल्यू दे रहा है। सो इट मीन ए बी प्लस बी ए इंटू ए प्लस बी बी स्टार इंटू ए बी प्लस बी ए। तो इस तरह से आप इसमें से भी कोई स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकेंगे। तो इस तरह से आप इजीली जो है इवन लैंग्वेज के तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन लैंग्वेज अगर आप फाइंड कर सकते हैं तो पॉसिबल है कि आप फिर ऑड लैंग्वेज को भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपने करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। इसी तरह हमारे पास ये कुछ और लैंग्वेजेस हैं, वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 2 लेटर्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद एज एंड दैट हैव नथिंग बट बीज इनसाइड। तो इसके लिए ए बी स्टार है। आपने जितनी भी स्टेटमेंट है, चाहे वो 1 लाइन की है चाहे वो 5 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन है, वो उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप एक डिस्क्रिप्शन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आप उस लैंग्वेज को इजीली जो है वो प्रोड्यूस करने की पोजीशन में। तो इस तरह से आप ये सेकंड लैंग्वेज जो इसको बना सकते हैं, वर्ड्स ऑफ एज एंड बीज इन विच ऑल द एज कम्स बिफोर ऑल द बीज। तो कंफर्म है कि ए स्टार बी स्टार ए आएगा। अगर 0 टाइम आया तो ठीक, अगर ये एनी नंबर ऑफ टाइम आएगा तो हमेशा ये बी से पहले आएगा। ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स है आपके पास। आप सिंबल देख सकते हैं, सिग्मा में सिर्फ ए है। तो उसमें हमने क्या किया है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने वो जो एक लैंग्वेज बनाई थी, बाइनरी लैंग्वेज जो हमने बनाई थी, उसमें इस तरह के फैक्टर थे हमारे पास 1 0 वाले। तो इसमें आप देख सकते हैं डबल ए जब भी आएगा इवन नंबर ऑफ टाइम आएगा, और उसके साथ जब आप एक ए को ऐड कर देंगे तो ये उसकी लेंथ ऑड कर देगा। इसको लेफ्ट पे आप कनकेट कर लें या आप इसको राइट पे कनकेट कर लें। इवन लेंथ में क्या करेंगे, इस फैक्टर को आप निकाल देंगे, सिंपली यही हमारे पास है। और ये लैंग्वेज जो है विच वर्ड्स विच डू नॉट कंटेन अ डबल लेटर, डबल नहीं आएगा तो कंफर्म है कि बी एंड 2 ए बी स्टार ए है। तो इससे कभी भी एक साथ 2 ए या 2 बी जनरेट नहीं हो सकेंगे, और इसी केस को हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स दैट हैव एटलीस्ट 2 एज, ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, मिक्सअप है। आपने इनको प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। जितनी ज्यादा आप रेगुलर एक्सप्रेशन में प्रैक्टिसेस करते चले जाएंगे उतने ही ज्यादा आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को जो है वो इजीली जो है वो राइट डाउन कर सकेंगे। वर्ड्स हैविंग लेंथ एग्जैक्टली 3, सो ए प्लस बी पावर 3। तो डेफिनेट है कि इसमें 3 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फैक्टर से आप जब भी किसी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे तो वो 3 लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो आप इसमें से निकाल सकेंगे। वर्ड्स विच डिनोट एटलीस्ट 2 एज, ये 2 ए मिनिमम नजर आ रहे हैं, मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकते हैं। और या इस केस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये प्रीवियस केसेस हैं जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट को राइट करने का कोई वे थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास। लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स विद एग्जैक्टली 2 एज और एग्जैक्टली 2 बीज, तो ये वही केस है डबल ए, और एक केस जो है वो डबल बी को यहाँ पे कवर कर रहा है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी हमारे पास सिनेरियोज हैं जिनके अंदर आप इनको देख सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस है, ये सॉल्यूशन विद सॉल्यूशंस आपको दिए गए, इसको आपने करना है।
और इसी तरह ये लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी हैं। आपको हर डिफरेंट पेज पे डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ, डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ और डिफरेंट जो है स्कीम के साथ आपको लैंग्वेजेस नजर आ रही हैं, जिनको आपने करते चले जाना है। और मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है वो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की जो है वो इन डेप्थ जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करके देगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये अगेन आपने खुद करने। इसमें देख लें, लैंग्वेज इन विच ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ 4 अल्फाबेट सिग्मा की वैल्यू हमें दी गई है, ए बी है, और इसके ऊपर ये तमाम केसेस जो हैं, तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो आपने जनरेट करनी है। लैंग्वेज जनरेट का मतलब यह है कि आपने इसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन इसका राइट अप करना है। तो लैंग्वेज के वर्ड्स आप देख लें कौन कौन से बन सकते हैं, और उनकी बेसिस पे फिर आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो उसको राइट अप करना है। ये भी क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप देखेंगे। ये भी आपके करने के लिए क्वेश्चंस हैं, इसमें एक्सरसाइज हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प से जो आप लेक्चर 2 में इसी में या कुछ प्रीवियस से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उसको आपने देखा है, तो उसकी हेल्प से आप जो है वो इनको कर सकते हैं। It is important to be clear about the difference of the following regular expressions. Let's say हमारे पास जो regular expression है, R1 में हमारे पास है A star plus B star और R2 में हमारे पास है A plus B whole star. Both are different to each other. Confirm है different है दोनों. Reason is simple. इस पे star सेम है A और B के लिए, और इसका स्टार ये इंडिपेंडेंट है A के स्टार से, और A का स्टार जो है वो इंडिपेंडेंट है B के स्टार। तो इसका मतलब है R1 से जब भी स्ट्रिंग जनरेट होगी, या तो वो सिर्फ A की होगी, एनी नंबर ऑफ लेंथ है, या B की होगी, लेकिन R2 के अंदर A सेपरेट B सेपरेट B, और इनके कॉम्बिनेशन की तमाम स्ट्रिंग भी यहां से प्रोड्यूस हो सकती है। सो हियर R1 डज नॉट जनरेट एनी स्ट्रिंग ऑफ कंकैटिनेशन ऑफ A एंड B व्हाइल R2 जनरेट सच स्ट्रिंग। तो ये पॉइंट जो है ये की पॉइंट है आपके लिए। दो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं आप उनको इक्विवेलेंट तब कहते हैं अगर वो सेम लैंग्वेज को जनरेट करें। जिस तरह हम देख रहे हैं, R1 से लैंग्वेज जनरेट हो रही है A प्लस बी स्टार इंटू डबल A प्लस डबल B, यानी ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है ऐसी लैंग्वेज की जिसके एंडिंग में डबल लेटर आ रहा है, या वो डबल A है या डबल B। तो आप इसी चीज को जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A प्लस बी स्टार AA कंकेट किया इसके साथ, और फिर इसी फैक्टर के साथ आपने सेकंड टाइम किसको कंकेट किया है बी को। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि R1 R2 दोनों सेम लैंग्वेज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। इफ R1 इज इक्वल टू A प्लस BB एंड R2 इज इक्वल टू A प्लस B, तो दोनों का यूनियन इस तरह से होगा, कंकेट और क्लोजर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप पहले भी काफी ज्यादा कर चुके हैं। सो रेगुलर लैंग्वेजेस एज पर प्रीवियस, वो तमाम हमारे पास जो लैंग्वेजेस जिनको रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से बनाया जा सकता है, आप बनाते हैं, वो तमाम लैंग्वेजेस हमारे पास रेगुलर है, और रेगुलर के तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं लैंग्वेजेस के ऊपर जो हमारे पास जो है यूनियन के हैं, कंकैटिनेशन के हैं, क्लोजर के हैं। ये तमाम स्पेशलिटीज हैं हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस की। ये देख सकते हैं आप, ये यूनियन केस है, ये कंकैटिनेशन है, और ये स्टैटिक केस। बहुत सारी चीजें हम रिपीट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैक्सिमम होती चली जाए इसके साथ। ये एग्जांपल्स हैं, R1 दिया है, R2 भी दिया हुआ है, तो हम ये देख सकते हैं R1 प्लस R2 से जो जनरेट होगा वो ये है। और अगर सेम केस के ऊपर R1 R2 को कंकेट करें तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप उसका क्लोजर फाइंड करना चाहें तो सिंपली आप उसके ऊपर स्टार लगा के उसको आप जनरेट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। फाइनाइट लैंग्वेजेस वो हैं जिनमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स की तादाद कंफर्म होती है हमारे पास। सो कंसीडर लैंग्वेज L डिफाइंड ओवर AB ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 स्टार्टिंग विद A। तो डेफिनेट है कि हमारे पास 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स होंगी और AB के ऊपर होंगी, तो कंफर्म है कि 4 स्ट्रिंग्स बनेंगी, और 4 स्ट्रिंग में AA, AB, BA और BB होंगे। लेकिन स्पेशलिटी क्या है कि A से स्टार्ट होने वाली हो, तो इसका मतलब है लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही हमारे पास स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, एक AA और एक AB होगी। और अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं AA प्लस AB नोटेशन के साथ हम उसको राइट कर सकते हैं। सो क्लियरली वी कैन से ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर।
ये उसी से रिलेटेड है, उसकी एक्सटेंशन की है। हम वही बता रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी लैंग्वेज का भी अगर आपने उसको लिखना हो, फाइनाइट लैंग्वेज हो, तो जस्ट उसके स्ट्रिंग्स के दरमियान प्लस लगाते जाएं तो उसके साथ आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि एल में 3 लेंथ की तमाम स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि 8 है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि तमाम के दरमियान आप प्लस सिंबल लगा दें तमाम स्ट्रिंग के, तो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन की एक नोटेशन है। और इसी तरह आप ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन की नोटेशन इस तरह भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर है, ये उसी थ्योरम है हमारे पास, उसका प्रूफ है विद वर्ड्स है, सारी चीजें वही हैं जो हम क्लियर कर चुके हैं। तो इसके ऊपर आपने टाइम स्पेंड करना है और इसको करना है। सो आर कंकैटिनेशन सेट्स के ऊपर है, ये भी आप देख लेंगे और इसको भी आप कर पाएंगे। और इसके साथ ही हम आज का लेक्चर अपना एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफिज।